Hello friends, this is Rohit Fanish Jain from मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल। आज हम एक फिर से नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सिग्नल फ्लो ग्राफ होता क्या है, बेसिकली हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। ये भी आपका कंट्रोल सिस्टम का टॉपिक है। बेसिकली सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिग्नल फ्लो ग्राफ का यूज़ करते हैं। Means signal flow graph is another way of representing the system and its signal relation graphically। बेसिकली अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे उसमें हमने बताया था कि पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम का एक अपना इंडिविजुअल इनपुट होता है और उसी सिस्टम का पर्टिकुलर एक आउटपुट होता है। ठीक है, आउटपुट जो भी है वो किस पर डिपेंड करता है? इनपुट पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का इनपुट फीड करते हैं सिस्टम में। तो इनपुट आउटपुट के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी एक अनोदर टेक्निक है जिसका नाम है सिग्नल फ्लो ग्राफ। हम ग्राफिकली सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू और आसानी से इनपुट आउटपुट रिलेशंस को हम प्रूव कर सकते हैं, उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, पर्टिकुलर जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो हमको कैसा मिल रहा है। तो इसके कुछ जो टर्म्स हैं या कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी सिग्नल्स है ना, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नोड। हम सिग्नल्स को हमेशा नोड के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड थिंग इज डिपेंडेंस ऑफ वन सिग्नल ऑन अदर इज इंडिकेटेड बाय लाइन जॉइनिंग टू द नोड। एक सिग्नल दूसरे सिग्नल्स पर डिपेंडेंट है, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? लाइन के थ्रू ज्वाइन करते हुए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन टू सिग्नल whose node are connected by path is given by path gain, also branch gain, which is put by the side of path. This is called as transmittance। अब मतलब जो भी आपका सिग्नल है उसको अपन बोल सकते हैं ब्रांच गेन या पाथ गेन। लाइक जैसे कोई सिग्नल आपका 1 है या फिर कोई सिग्नल आपका जी है, जो हम ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करते थे सिग्नल्स को G1 G2 G3 G4 इस टाइप से, और ब्लॉक्स के रूप में हम उसको शो करते थे। तो वो हम पाथ गेन या फॉरवर्ड गेन के रूप में इसमें शो करेंगे। बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है मेशंस गेन फार्मूले से हम सिग्नल फ्लो ग्राफ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेशंस गेन फार्मूला पहले मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल आउटपुट और इनपुट के फंक्शन में अपन जो लिखते हैं या ट्रांसफ़र फंक्शन अपन जिस चीज़ को बोल सकते हैं, तो सी एस अपॉन आर का जो रेशो है वो इजिकल्स टू होता है समेशन ऑफ पी के डेल के टेंस टू 1 to n अपॉन डेल। जहाँ पर आपका जो के होता है, मैंने बोला पी के डेल के, तो जहाँ पर जो आपका के होता है वो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ होता है। मीन्स एक बार हमने जहाँ से चलना शुरू किया और अंत तक चले, तो जितनी बार हम चलेंगे और जितने नंबर ऑफ आपके पास जो भी आपके पास वेज होंगे या रास्ते होंगे उनको अपन नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ बोल सकते हैं। हमको वापस नहीं आना है वहाँ से। ठीक है। देन सेकेंड थिंग इज डेल के। तो डेल के जो आपका है वो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्राफ होता है। मीन्स हम डेल के उस चीज़ से निकालते हैं, मान लीजिए आपके नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ 2 निकले, है ना, तो वो फॉरवर्ड पाथ आपके कंटिन्यूसली किसी लूप को टच तो नहीं कर रहा है या कोई वहाँ पर नॉन टचिंग लूप तो नहीं आया है वहाँ पर, उस चीज़ से हम डेल के को निकालते हैं। तो नंबर ऑफ जितने फॉरवर्ड पाथ आपके होंगे डेल के भी आपके उतने ही निकल जाएंगे। और जो नीचे मैंने डेल की बात करी या डेल्टा बोल सकता हूँ मैं उसको, उसको कैसे निकालते हैं हम? 1 माइनस सम ऑफ ऑल सिंगल लूप गेन प्लस सम ऑफ गेन ऑफ पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप
माइनस सम ऑफ गेन ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ नॉन टचिंग लूप। तो जितने भी मतलब आपके सिंगल सिंगल लूप हैं पहले हम उसमें उसको कंसीडर करेंगे। देन आपके पास जो भी पेयर हैं, कौन से पेयर, जिन लूपों का आपस में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है या कोई भी कनेक्शन नहीं है, उन नॉन टचिंग लूप्स का पेयर को कंसीडर करेंगे। और तीसरी चीज़ आपका जो भी आपका सम ऑफ गेन ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ नॉन टचिंग लूप है, अगर 3 है तो हम उस चीज़ को कंसीडर करेंगे। ऐसे ही हमारा फॉर्मूला ये आगे बढ़ता जाएगा, फिर 4 पेयर ऑफ द नॉन टचिंग लूप, फिर 5, है ना, फिर 6, ऐसे करके आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो मेशंस गेन फार्मूला है, इसकी सहायता से हम सिग्नल फ्लो ग्राफ को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और इनपुट आउटपुट रिलेशन को हम कंट्रोल सिस्टम की निकाल सकते हैं। ये बहुत ही ईजीएस्ट वे है इनपुट आउटपुट रिलेशन को फाइंड आउट करने का, इसलिए मैंने आपको ये बताया। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और भी इसमें ध्यान में हमको रखनी पड़ती हैं, लाइक जो आपका नोट्स है ना, या जो आपका समिंग पॉइंट होता था ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक में, उसको अपन नोड के थ्रू कंसीडर करते हैं। अगर कहीं आपका टेक ऑफ पॉइंट आता है तो उस टेक ऑफ पॉइंट का आपको अलग से एक नोड कंसीडर करना होता है। बट अगर समिंग पॉइंट के ऊपर ही टेक ऑफ पॉइंट होता है तो वो सिंगल नोड के रूप में रिप्रेजेंट होता है। सिग्नल्स का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जो भी आपका सिग्नल जा रहा है या इनपुट आउटपुट रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी सिग्नल है आपका, या ट्रांसमिटेंस हम बोल सकते हैं, उसको हम एरो से डिनोट करते हैं कि आपका सिग्नल इनपुट से चला और आउटपुट से आउटपुट तक पहुंचा, क्योंकि हर पर्टिकुलर एक ब्लॉक का अपना अपना इनपुट है और हर पर्टिकुलर का अपना अपना एक आउटपुट है। थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोगों को सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।